Hello everyone. Our today's topic is biopharmaceutical classification system. तो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BCS क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ये क्या होता है बेसिकली? जब कोई भी हमारी ड्रग है, मान लो ये हमारी ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मैंने बोला यार इसको ना सॉल्युबल होना है या इसको हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाके सॉल्युबल होना है, ठीक है। तो अब ये जाके सॉल्युबल होगी। अब कोई चीज़ ज़्यादा घुलती है, कोई चीज़ कम घुलती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम घुलती है। उसके बेसिस पर जब हम किसी भी ड्रग को क्लासिफाई करते हैं तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं हमारी BCS क्लासिफिकेशन। ओके, बेस्ड ऑन द ड्रग solubility एंड permeability characteristics द बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज डेवलप। ठीक है, हम बेसिकली फैक्टर क्या है, हमारे ड्रग की solubility, ड्रग हमारी कितनी soluble हो रही है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, प्लस वो हमारी कितनी परमिएबल है। ठीक है, इसका मतलब वो कितनी अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर पा रही है इनटू आवर सेल्स। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। अब जैसे कि नॉर्मल हमने ड्रग की बात करी तो क्या है, अगर हमने नॉर्मल ड्रग ली है तो वो एब्जॉर्ब तो होगी। तो ADME जब हम पढ़ते हैं तो ADME में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए उसका घुलना इंपॉर्टेंट है और घुलने के बाद उसका सेल में अंदर घुसना इंपॉर्टेंट है, अगर वो सेल को टारगेट कर रही है तो। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हमारी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के बेसिस पे हमने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमारा बना है उसी को हम बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्लास होती है लाइक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। एज यू कैन सी जो हमारी क्लास 1 है वो उसमें क्या होती है, हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी, दोनों चीजें हमारी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट इज क्लास 2। इसमें क्या होता है, हमारी लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी, मतलब हमारी सॉल्युबिलिटी तो लो है लेकिन परमेबिलिटी हाई है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या होगी, हमारी क्लास 2 होगी। इसका एग्जाम्पल आप एक एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो, जैसे कीटोप्रोफिन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या है, हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी। इसमें सॉल्युबिलिटी हाई है बट परमेबिलिटी लो है। एग्जाम्पल रेंटिडीन। फोर्थ क्लासिफिकेशन के अंदर लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी, दोनों चीजें लो हैं। ये क्वेश्चन करिए, हेयर द परमेबिलिटी इज इंक्रीजिंग एंड हेयर द सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजिंग। और ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, हमने ये चीज देख लिया। तो इसको याद कैसे करना है यार, मैं तो कंफ्यूज रहूंगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारी 4 क्लासिफिकेशन है, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। और इसके अंदर हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी, सेकंड फैक्टर हो गया हमारा परमेबिलिटी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल 2 फैक्टर्स, हम इसी के बेसिस पे तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको याद करना है तो एक सिंपल तरीका ये है कि फर्स्ट वाले में क्या है, हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी, एंड लास्ट वाले में क्या है, लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी। बट इन केस ऑफ सेकेंड देयर इज लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी एंड देन हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी। ठीक है, बस हो गया याद। इसमें आपको फर्स्ट वाले में तो दोनों में हाई रखना है, सॉल्युबिलिटी भी हमारी हाई होगी और जो हमारा परमेबिलिटी होगी वो भी हाई होगी। और इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमारी सॉल्युबिलिटी लो हो जाएगी एंड देन उसका अपोजिट परमेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें इन दोनों का अपोजिट होगा, इसमें हाई इसमें लो एंड लास्ट वाले में दोनों लो। Just short but it's a very important topic as we are just talking about interviews। so उसके अंदर क्या चीज़ें पूछी जाती है, कौन सी ड्रग जो है वो कौन सी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है, प्लस अगर मैंने बोला क्लास 2 बताओ तो क्लास 2 की परमेबिलिटी हाई होगी या लो होगी, इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और हमें जैसे कि एग्जांपल्स अगर हम बोल रहे हैं तो एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए कौन सी कैटेगरी की ड्रग जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रही है। ठीक है।